इंटरनेट बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं। इसे सरफेस वेब कहते हैं। इस सरफेस के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है। यह है डार्क वेब। डार्क वेब आम सर्च इंजन में नहीं दिखता। इसे एक्सेस करने के लिए खास सॉफ्टवेयर, सेटिंग्स और परमिशन चाहिए। ये उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जिन्हें अपनी पहचान छुपानी होती है और प्राइवेसी चाहिए। लेकिन यही गुमनामी खतरनाक लोगों और कामों को भी बुलाती है। डार्क वेब को अक्सर डीप वेब समझ लिया जाता है। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो आम सर्च इंजन में नहीं आता। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल, क्लाउड स्टोरेज और प्राइवेट फॉर्म जैसी चीजें आती हैं। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे खास तौर पर गुमनामी और गैरकानूनी कामों के लिए बनाया गया है। डार्क वेब पर जाने के लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे आम है tor ब्राउजर। tor का मतलब है द अनियन रूटर। यह इंटरनेट ट्रैफिक को कई लेयर्स से घुमाता है। इससे यूजर का आईपी एड्रेस और लोकेशन छुप जाता है। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी इस्तेमाल होता है। वीपीएन इंटरनेट ट्रैफिक के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाता है। इससे ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक करना मुश्किल होता है। लेकिन इन टूल्स के साथ भी डार्क वेब पर गुमनामी पक्की नहीं है। डार्क वेब पर जाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन डार्क वेब पर गैरकानूनी काम करना गलत है। दुनिया भर की पुलिस डार्क वेब पर नजर रखती है। उनका मकसद है क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल लोगों को पकड़ना। डार्क वेब पर गुमनामी दो धारी तलवार है। एक तरफ ये व्हिसल ब्लोअर्स, पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स को बचा सकती है। ये उन्हें सुरक्षित रूप से बात करने और जानकारी शेयर करने की आजादी देती है। दूसरी तरफ गुमनामी अपराधियों को भी छुपने की जगह देती है। ड्रग तस्कर, हथियार बेचने वाले और हैकर्स पकड़े जाने के डर के बिना काम कर सकते हैं। ये गुमनामी डार्क वेब को गैरकानूनी कामों का अड्डा बनाती है। डार्क वेब पर जवाबदेही की कमी से लोग ज्यादा क्राइम करते हैं। लोग गैरकानूनी कामों में शामिल होने से कम हिचकिचाते हैं। अपराधियों को ट्रैक करने में मुश्किल होने से ये और भी बियराच जाता है। पुलिस को डार्क वेब से जुड़े क्राइम की जांच और मुकदमा चलाने में बहुत मुश्किल होती है। परछाइयों का बाजार, डार्क वेब पर गैरकानूनी काम। डार्क वेब एक ऐसा गुप्त हिस्सा है इंटरनेट का जहां कई तरह के गैरकानूनी काम होते हैं। डार्क वेब पर कई तरह के गैरकानूनी सामान और सर्विसेज मिलते हैं। यहां पर ड्रग्स, हथियार और चोरी का डेटा आसानी से उपलब्ध होता है। इन्हें बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी से खरीदा और बेचा जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी के कारण लेन देन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बिटकॉइन थोड़ी गुमनामी देता है, इसलिए यह गैरकानूनी लेन देन के लिए पसंदीदा है। इसके उपयोग से पहचान छुपी रहती है। डार्क वेब मार्केटप्लेस, जिन्हें डार्कनेट मार्केट कहते हैं, ड्रग्स और हथियारों से लेकर चोरी के डेटा और नकली आईडी तक सब कुछ बेचते हैं। यहां पर हर तरह की गैरकानूनी चीजें मिलती हैं। चोरी की क्रेडिट कार्ड जानकारी, लॉगिन क्रेडेंशियल्स और पर्सनल डेटा बड़े काम की चीजें हैं। ये डेटा कई तरह के साइबर क्राइम में इस्तेमाल होता है। इन्हें पहचान चुराने, फाइनेंशियल फ्रॉड और दूसरे क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। डार्क वेब पर ड्रग्स का व्यापार बहुत ज्यादा होता है। यहां पर हर तरह के ड्रग्स आसानी से मिल जाते हैं। गुमनामी खरीदारों और विक्रेताओं को पुलिस से बचने में मदद करती है। इससे वे बिना पकड़े अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इससे एक खतरनाक और अनियंत्रित बाजार बनता है। यहां पर कानून का कोई डर नहीं होता। डार्क वेब पर बिकने वाले ड्रग्स की क्वालिटी और पावर अक्सर पता नहीं होती, जिससे ओवरडोज और नुकसान का खतरा भी आंच जाता है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। इससे न केवल उपयोगकर्ताओं की जान को खतरा होता है, बल्कि समाज में भी अस्थिरता फैलती है। असली जिंदगी के खौफ, जब डार्क वेब हकीकत में आता है। डार्क वेब के खतरे सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है। ये खतरनाक गतिविधियां असली दुनिया में भी घुसपैठ कर सकती हैं। ये असली जिंदगी में भी आ सकते हैं, जिसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। कई बार ये घटनाएं लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती हैं। ऐसा ही एक मामला है क्लो आइलिंग के अपहरण का। ये घटना डार्क वेब के खतरों का एक जीता जागता उदाहरण है। 2017 में इस ब्रिटिश मॉडल को एक नकली फोटोशूट के लिए इटली बुलाया गया था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर उसे नशा देकर अगवा कर लिया गया और 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। ये दिन उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उसके अपहरणकर्ता ब्लैक डेथ नाम के एक ग्रुप का हिस्सा थे जो डार्क वेब पर काम करता था। ये ग्रुप अपने खतरनाक इरादों के लिए कुख्यात था। उन्होंने उसे सेक्स स्लेव के तौर पर नीलाम करने की कोशिश की। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि इंसानियत इस हद तक गिर सकती है।
आइलिंग की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। इस घटना ने लोगों को डार्क वेब के खतरों के प्रति जागरूक किया। इसने डार्क वेब में छुपे असली कहतरों की याद दिलाई। ये एक चेतावनी थी कि हमें डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने की जरूरत है। ये कोई अकेला मामला नहीं है। डार्क वेब पर ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जो अक्सर सामने नहीं आ पाती। डार्क वेब कई दूसरे क्राइम से जुड़ा है, जैसे हत्या की साजिशें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सुपारी किलिंग। ये एक अंधेरी दुनिया है जहां कानून का कोई डर नहीं है। इन कामों का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये इस छुपी हुई दुनिया के काले सच को दिखाते हैं। हमें सतर्क रहना होगा और इस खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। रसातल वापस देखता है, वेब के सबसे अंधेरे कोने। यहां पर हम उन रहस्यमयी और खतरनाक जगहों की बात करेंगे जो इंटरनेट की सतह के नीचे छिपी हुई हैं। डार्क वेब से जुड़ी कुछ सबसे डरावनी अफवाहें रेड रूम्स के बारे में हैं। ये वो जगह हैं जहां लोग दावा करते हैं कि लाइव टॉर्चर और हिंसा को देखा जा सकता है। ये ऑनलाइन टॉर्चर चैम्बर हैं जिन्हें पैसे देकर देखा जा सकता है। ये विचार ही बहुत डरावना है और लोगों के मन में डर पैदा करता है। रेड रूम्स के होने का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये सोच ही बहुत परेशान करने वाली है। ये अफवाहें इंटरनेट की गहराइयों में छिपी हुई हैं। डार्क वेब की गुमनामी और पैसे कमाने की संभावना ऐसी घटिया चीजों के लिए एक बाजार बना सकती है। यहां पर लोग अपनी पहचान छुपा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रेड रूम्स के होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। ये बस एक डरावनी कहानी हो सकती है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बस एक अफवाह है। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी चीज असल में मौजूद नहीं है। चाहे ये सच हो या नहीं, ऐसी अफवाहों का होना ही डार्क वेब की खराब छवि को दिखाता है। ये एक ऐसी जगह है जो रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क मिट जाता है। यहां पर लोग अपनी असली पहचान छुपा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां इंसान के सबसे बुरे विचार सामने आ सकते हैं। ये जगहें हमें दिखाती हैं कि इंटरनेट का अंधेरा पक्ष कितना खतरनाक हो सकता है। डार्क वेब से दूर रहे। डार्क वेब एक खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल जगह है। इसकी गुमनामी कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये अपराधियों को बचाती है। आम लोगों के लिए इसके खतरे फायदों से कहीं ज्यादा है। उत्सुकता होना स्वाभाविक है, लेकिन डार्क वेब से पूरी तरह दूर रहना ही बेहतर है। गलती से किसी गलत चीज पर पहुंचने या किसी बुरे इंसान का शिकार बनने का खतरा बहुत ज्यादा है। सरफेस वेब पर ही रहें, ऑनलाइन सुरक्षित और जिम्मेदारी से काम करें। याद रखें, डार्क वेब के खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वहां कभी न जाना।